नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज हमारे साथ हैं अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद करने वाले छात्र नेता दिलीप। हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आज भी पसीना बहाकर आए हैं हमारे पास आप ही लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, खास करके बीएसएससी इंटर स्तरीय अभ्यर्थी जो अपनी बहाली के अंतिम दौर में हैं और जंग लड़ रहे हैं कि काउंसलिंग कब होना है। आयोग इस पर कुछ जवाब नहीं दे रहा है। कल भी कुछ जानकारियां आई, 727 जिन लोगों को पास किया गया था उनके लिए फिजिकल लिए जाने की सूचना दी गई है, लेकिन यह प्रक्रिया कब तक चलेगी और यह आयोग पे दबाव बनाकर चाहते हैं कि कम से कम अभ्यर्थियों का कुछ फायदा हो जाए। इसी के लिए आज दिन भर चक्कर लगाते रहे। क्या सब परेशानी झेले हैं खुद दिलीप बताएंगे। तो बताइए दिलीप जी, क्या सब हुआ आज? देखिए, सबसे पहले तो बीएसएससी ने जो नोटिस जारी किया था 19 सितंबर को ही, और उस नोटिस में ये कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। तो बीएसएससी को नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवा देना चाहिए था, क्योंकि बीएसएससी एक भर्ती आयोग है और उसमें जो सचिव और अध्यक्ष के पद पे बैठे हैं वो जिम्मेदारी का पद है, एक गरिमा का पद है, और उनको अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, चूँकि आज 1 नवंबर हो चुका है, वो भी बीत चुका है, अभी तो शाम हो चुका है, और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाने की बात थी, जो कि अब नहीं हो पाया। कम से कम अभी बीएसएससी को अपनी लाज बचाते हुए इतना करना चाहिए था कि काउंसलिंग का डेट घोषित कर देना चाहिए था कि किस तिथि से काउंसलिंग शुरू होगी। और जब भी हम लोग आंदोलन की बात करते हैं तो बीएसएससी को न कोई नोटिस जारी कर देती है, ताकि आंदोलन का दबाव कहिए या जो भी कहिए, या फिर आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश भी हो सकती है बीएसएससी की। लेकिन चलिए, इसी बहाने कुछ ना कुछ बीएसएससी की कार्यशैली में तीव्रता जरूर आई है। तो जैसे हम लोग 23 सितंबर को आंदोलन करने वाले थे और किए भी, उससे पहले 19 सितंबर को नोटिस आया, फिर 27 अक्टूबर को ट्विटर पर आंदोलन किए, तो उससे पहले एक दिन पहले 727 अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल नहीं, टाइपिंग का बात कहा गया था कि 30 अक्टूबर के बाद कभी भी होगा। लेकिन आज 30 अक्टूबर बीत गया, 31 अक्टूबर बीत गया, आज 1 नवंबर है, अभी तक फिर उन लोगों का डेट नहीं दिया गया। फिर कल देखिए फिजिकल के लिए लिस्ट जारी किया गया है और अभी तक डेट नहीं दिया गया फिजिकल का भी उन लोगों का, जबकि डेट नहीं दिया किस तारीख को होगा। और काउंसलिंग का जहाँ तक बात है, तो मान लीजिए इन 727 अभ्यर्थियों में से जिन लोगों का फिजिकल लेना है, टाइपिंग कराना है, आप करवाते रहिए ना। लेकिन ये जो 50,000 से ऊपर 52-53 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्यों गुमराह करके रखे हुए हैं? उनके लाइफ से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आप उनका भी लीजिए। और ये जो 53,000 के लगभग स्टूडेंट्स है, तो इनका रैंक लिस्ट जारी कर दीजिए आप, और इसमें से कम सीट से 2 से ढाई गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग एक दिन में तो होगा नहीं, इनको 10 दिन 15 दिन समय लगेगा। तो आप इन लोगों का काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। और काउंसलिंग शुरू करने से पहले आपको 5-7 दिन पहले तो आपको नोटिस देना पड़ेगा ना कि किस तिथि से आप काउंसलिंग करवाइएगा, किन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करवाइएगा। तो हम बार बार यही बीएसएससी से मांग कर रहे हैं कि आप पहले काउंसलिंग का तिथि घोषित कीजिए और काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी कर दीजिए, ताकि जिनका काउंसलिंग होगा वो तो प्रिपेयर हो जाएँ, और काउंसलिंग इन लोग का शुरू करवा दीजिए। और इसी बीच अगर उनका टाइपिंग आप फिजिकल ले लीजिएगा तो फिर इन्हीं के साथ आप उनका काउंसलिंग करवा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बीएसएससी जानबूझ के इस बहाली को लटका के रखना चाहती है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का दबाव होगा कि इस बहाली को लटका के रखो, क्योंकि 13,120 पदों पर बहाली होनी है। अब बिहार के सभी जिलों में ये समाहरणालय में या फिर अन्य विभागों में जाएंगे। और वहाँ क्या किया जा रहा है अभी कि कॉन्ट्रैक्ट बहाली किया जा रहा है, 6 महीना के लिए बहाल किया जाता है और उसको कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाते बढ़ाते परमानेंट की तरह कर दिया जाता है। और उनमें अधिकतर वैसे 99% वैसे लोगों का बहाली हो रहा है जो पैसा देते हैं, और भी सगे संबंधी है, अधिकारियों के हो या नेताओं मंत्री विधायकों के सगे संबंधी अपने जान पहचान में हैं, या फिर जिनसे पैसा लेके वो लोग करवा रहे हैं, माने पैसा पे बहाली हो रहा है। और यही वजह है कि इस बहाली को रोक के रखे हुए। अभी बताइए, सचिवालय में 60% से ज़्यादा सीट खाली है, 2014 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। उसके बाद पटना समाहरणालय में 75% सीट खाली है। लेकिन कैसे काम हो रहा होगा बिहार के विकास का, आप समझ लीजिए। अगर अभी बात हम बीएसएससी की ही करें, अभी जो आप बता रहे थे, आंदोलन आप फिर से करना चाहते हैं और इसके लिए आप अनुमति लेना चाहते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, हम लोग सोच रहे थे कि इस बार अनशन करें, जो कि लगातार चलेगा, जब तक दम है तब तक चलते रहे आमरण अनशन। लेकिन प्रशासन के द्वारा अनशन देने में कोताही बरती जा रही है, नानुकुर किया जा रहा है। मतलब हम लोग आज गए थे जिला नियंत्रण कक्ष, जहाँ से धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति मिलती है, वहाँ बोला गया कि आप एसडीओ ऑफिस जाइए। वहाँ हम गए जो कलेक्ट्रेट, तो वहाँ एसडीओ साहब के चैम्बर में गए, तो वहाँ बोला गया जिला नियंत्रण कक्ष जाइए। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आए,
फिर यहाँ से भेजा गया कि नहीं वहीं मिलेगा परमिशन अनशन के लिए। वहाँ गए तो बोलते हैं एसडीओ ऑफिस में कि आपको सिर्फ लाउड स्पीकर के लिए परमिशन मिलेगा, अनशन का परमिशन हम लोग नहीं देते हैं। जब मैंने ये बात कहा कि हम 2 बार वहाँ से लौट के आए हैं, वहाँ से बोला गया कि एसडीओ ऑफिस में ही मिलेगा परमिशन, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं मिला? आखिर कोई तो होगा पटना में ना जहाँ से परमिशन अनशन के लिए मिलेगा, तो आप बताइए कहाँ से मिलेगा। तो बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने कहा कि एसडीओ साहब से हम मिलना चाहते हैं, उनसे मिलके ही हम बात करना चाहते हैं। तो बोला गया कि एसडीओ साहब नहीं है, किसी मामले में कोर्ट में गए हुए हैं। तो हम लोग 1-1.5 घंटा वेट किए, नहीं आए। तो हम समझ गए कि ज़रूरी काम से होंगे, तो कोई ठिकाना नहीं कब तक आएंगे। तो हम लोग वापस आ गए। तो अब हम लोग देख लिए कि अनशन के परमिशन नहीं मिल रहा है और जिला नियंत्रण कक्ष में सिर्फ 1 दिन के लिए धरना प्रदर्शन का अनुमति दिया जा रहा है, वो भी गर्दनीबाग में। तो अब हम लोग परीक्षार्थियों से फिर से बातचीत करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। परीक्षार्थियों से बात करके सर्वसम्मति से हम लोग डिसीजन लेंगे कि अब आगे क्या करना है। हो सकता है कि एक बार फिर से हम लोग प्रयास करें एसडीओ साहब से मिलके, अगर अनशन के लिए परमिशन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम लोग बिना परमिशन का ही आंदोलन करेंगे और बीएसएससी ऑफिस में ही हो सकता है आंदोलन करें। तो इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ पटना जिला प्रशासन और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष होंगे, क्योंकि सचिव अध्यक्ष महोदय ने ही ये नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे। तो फिर क्या आपत्ति है? परीक्षार्थी और कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि आप काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। तो इसमें क्या आपत्ति है? क्या ऐसा चीज़ है जो नहीं कर सकते हैं? वो कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपने कुछ नेताओं को भी जोड़ा था, चिराग पासवान हो या अन्य कई से युवा नेता हैं जिनको आपने जोड़ा इस मुहिम से, वो लोग क्या कर रहे हैं? अब ये तो आप लोगों को खुद जाके पूछना चाहिए मीडिया बंधुओं को कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग किस मकसद से आंदोलन में भीड़ का हिस्सा बने थे। और हमने किसी को बुलाया नहीं था, सिर्फ सोशल साइट के माध्यम से सबों से अपील किया था कि सभी लोग इस मुद्दे को उठाइए, साथ दीजिए, हम लोग का परीक्षार्थियों का साथ दीजिए। तो उसमें 3 लोग आए थे, 3 नेता बिहार के आए थे उसमें। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि उसके बाद कौन क्या कर रहे हैं। आप लोग तो हमसे अच्छी तरह से देख रहे होइएगा। तो करना चाहिए था कम से कम, जब आप आए भीड़ का हिस्सा बने तो सिर्फ क्या छात्रों को दिखाने के लिए आए थे? अगर सचमुच दिल से आप छात्रों के साथ हैं तो अभी भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए ना। आपको देखना चाहिए था कि नवंबर प्रथम सप्ताह जब बोला बीएसएससी, तो क्या नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हुआ? नहीं हुआ। तो फिर आपको आवाज़ उठानी चाहिए थे। आप लोग के पास तो पार्टी है ना, नेताओं के पास पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड पर उतरना चाहिए था। लेकिन बिहार का कोई नेता इन सब मुद्दों को लेकर रोड पर नहीं उतरता है। एक बहाली प्रक्रिया को पूरी करने में इतना वक्त लग जाता है, उसके पीछे आपकी इतनी मेहनत होती है, आप आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। तो ऐसे बिहार में अब कितनी परीक्षाओं के पीछे आप कब तक खड़े रहेंगे? क्या कुछ उपाय दिखता है क्या आपको? देखिए, ये तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि बिहार का कोई नेता इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है, छात्रों के लिए नहीं लड़ रहा है, इसलिए मुझे मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। वरना मुझे कोई शौक नहीं था। मैं तो प्रतियोगी परीक्षार्थियों अभी भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देता हूँ और पटना आया भी था बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। लेकिन इस सिस्टम में जो दोष है और जो लेट लतीफ़ी है, उसने हम लोग को मजबूर कर दिया। सबसे पहले बीपीएससी के लिए आंदोलन किए, जब 5-5 साल पे वैकेंसी आती थी। तो अब देखिए आंदोलन से इतना हुआ कि हर साल वैकेंसी सिविल सेवा की आ रही है। तो उसके बाद थोड़ा सा लोग जानने लगे मुझे। तो उसके बाद हर जगह जहाँ भी परीक्षा में धांधली होती है, लेट लतीफ़ी, तो हमको स्टूडेंट्स फ़ोन करने लगते हैं और उनकी उम्मीद बन जाती है कि दिलीप जी आएंगे तो शायद कुछ हो जाए। और इसी वजह से मुझे भी उनके उम्मीद का जो है ख्याल रखना पड़ता है कि कैसे उनका उम्मीद को हम तोड़ दें। तो इसलिए हमको आना पड़ता है। लेकिन मुझे कोई शौक नहीं था कि आंदोलन करते, लेकिन इन नेताओं ने मुझे मजबूर कर दिया है। अगर ये नेता लोग इन लोग बातों को उठाते, लड़ते, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं था सड़क पे उतर के आंदोलन करने का या फिर यूट्यूब पे इस तरह से बोलने का। मैं चुपचाप अपना परीक्षा की तैयारी करते रहता। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई नेता इन सब मुद्दों को नहीं उठा रहा है। और युवा जो है, युवा शब्द सिर्फ रह गया है चुनावी मुद्दा, शब्द युवा शब्द, युवाओं का मुद्दा नहीं रह गया है। नहीं तो जो लोग वादा किए थे इलेक्शन के समय, उन लोगों को अभी मुद्दा उठाना चाहिए था जो विपक्ष में है। और जो सरकार में है उनको तो इस पर अमल करना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थे। और जो 7 साल के बाद भी 7.5 साल हो गया, अब तो 7.5 साल के बाद भी जो वैकेंसी पूरा नहीं हुआ, तो इस पर तो सचिव अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था, हटा देना चाहिए था। इसका मतलब है आगे का प्लान क्या है आपका अब इन लोगों के लिए, खास करके बीएसएससी वालों के लिए जो अंतिम दौर में हैं, उन लोगों के लिए आपने कोई संभावित डेट आयोग के ऊपर दबाव बनाने के लिए कुछ प्लान किया है या अभी प्रक्रिया आपकी बातचीत अंतिम दौर में? देखिए, अभी हम लोग आज जैसे था अनशन मिल जाता तो हम लोग तुरंत जिस डेट से मिलता, अगर मान लीजिए 2 दिन बाद का, 3 दिन बाद का मिल जाता, 4 दिन बाद का मिलता, तो 4 दिन बाद ही हम लोग अनशन पे बैठ जाते हैं। लेकिन अनशन का परमिशन तो मिला नहीं अभी तक। तो हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे अनशन के लिए। अगर नहीं मिलता है परमिशन तो फिर हम लोग जैसे आंदोलन करते आए हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन भीड़ उससे कम से कम 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होगी, जो कि बीएसएससी ऑफिस में ही हम लोग सोच रहे हैं कि
आंदोलन कर रहे हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। अभी सभी परीक्षार्थियों से बातचीत करेंगे हम लोग कि कहाँ करना है आंदोलन, बीएसएससी ऑफिस या गर्दनीबाग। और इसके अलावे हम लोग अगर 2-3 दिन के अंदर बीएसएससी काउंसलिंग से संबंधित तिथि का घोषणा नहीं करती है 2-3 दिन के अंदर, तो फिर हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के पास लेटर भेजेंगे और उसके बाद यूएनओ के पास भी ईमेल करेंगे, ट्विटर अभियान के जरिए भी और ईमेल भी करेंगे इस मुद्दे को लेके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीएमओ कार्यालय सबको लेटर भेजेंगे और देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता। नहीं तो अंततः फिर हम लोग यूएनओ भी जाएंगे, ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हम लोग ईमेल में भी अपनी बातों को रखने का प्रयास, यूएनओ में भी अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। चूँकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, किसी को लग रहा होगा कि सिर्फ ये बहाली नहीं पूरा हुआ ये मुद्दा है, नहीं, ये छोटा मोटा मुद्दा कैसे हो। 7 साल से आप 13,120 पदों पे बहाली होनी है और 50,000 स्टूडेंट्स का आप करियर बर्बाद किए हुए हैं। और 50,000 तो अभी ना हो रहा है जो मेंस पास करके आए हैं, लेकिन इससे पहले तो 19 लाख स्टूडेंट्स था, 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो आपने तो 19 लाख लोगों के साथ गद्दारी किया है, धोखाधड़ी किया है, उनको गुमराह करके रखा है 2014 से। और 2014 के बाद सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को पता नहीं नेताओं को क्या हो गया है कि कोई इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। यानी शिक्षा रोजगार से जुड़े मुद्दे को तो कोई उठा ही नहीं रहा है। तो हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि जहां तक होगा हम लोग जाएंगे। तो अकेले अगर मैं कहूं कि दिलीप जी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खास करके बिहार में बहाली परीक्षाओं को सही ढंग से सुचारू रूप से चले, उसके लिए लगातार ये मेहनत करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक नोटिफिकेशन जारी करवाने तक, उस बहाली प्रक्रिया को पूरी करने के दौरान उसमें धांधली, पारदर्शिता और पारदर्शिता जैसे कई मुद्दे उठ खड़े होते हैं। एक एक परीक्षा के बाद लंबा इंतजार, सालों साल इंतजार करना पड़ता है। आखिर एक नौकरी पाने के लिए जवानी पानी में बहती है, युवा सड़कों पर धोखे खाते रहते हैं और धूल फाँकते हैं, लाठियाँ खाते हैं, पानी की बौछारें झेलते हैं, लेकिन नतीजा जो होता है वो सिफर रहता है। आखिर कब तक सब कुछ होगा? खास करके बीएसएससी इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों के लिए अभी जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, आगे कई ऐसी बहाली परीक्षाएं हैं जिसको लेकर के इनका प्लान है, जो आगे कभी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, और बीएसएससी के अभ्यर्थी इस बातों को जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगली प्लानिंग क्या है, ताकि आयोग दबाव पर ही काम करता है तो आयोग दबाव से एक बार फिर कुछ आपके लिए अच्छा करे और आप जल्दी से जल्दी कहीं अफसर बनकर हम लोगों को भी दिखाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि न्यूज़ पीआर लगातार छात्र हित से जुड़े मुद्दे को उठा रहा है। इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, और आप देखते रहिए न्यूज़ पीआर।